हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। और स्वागत है इस पार्ट 2 वीडियो में। और इससे पहले हम पार्ट 1 का वीडियो बना चुके हैं और इस पार्ट 2 में देखने वाले हैं क्वेश्चन 70 से लेकर 140 तक, जो कि बहुपद का होने वाला है। और इससे जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जो रहने वाला है पार्ट 2 का वीडियो, और एग्जाम में यही छपेगा। एग्जाम में क्या छपेगा? यही क्वेश्चन, इससे ही रिलेटिव रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और इससे पहले अगर वीडियो नहीं देखें तो पहला पार्ट 1 का वीडियो देख कर आइए, तो फिर इस वीडियो को देख सकते हैं। और पार्ट 1 में वीडियो जो है बेसिक बताए हुए हैं, उसमें जितना सारा इसमें फार्मूला आता है बहुपद में उसका फार्मूला बताए हुए हैं। तो पार्ट 1 का वीडियो पहले जाकर जरूर देख लीजिए। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। और यहाँ पर देखने वाले हैं 70 क्वेश्चन से, है ना। पार्ट 1 में वीडियो कर चुके थे 70 क्वेश्चन तक, और यहाँ से देखेंगे कितना 71। कौन सा क्वेश्चन देखेंगे? 71। चलिए 71 का क्वेश्चन देखते हैं। कितना का क्वेश्चन? 71 का। यदि 10 पर पावर 2 बाई हो जाएगा, 10 पर पावर कितना हो जाएगा? 2 बाई बराबर में 25, तो 10 पर पावर माइनस बाई बराबर क्या होगा? यहाँ होगा 10 पर पावर माइनस बाई। 10 पर पावर माइनस कितना होगा? बाई होगा। यहाँ पर भी क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक से छापा गया है ना, 10 माइनस बाई नहीं होगा, 10 पर पावर माइनस कितना होगा? बाई पूछा गया है। 10 पर पावर माइनस बाई बराबर मतलब कुछ बताना है कितना आएगा, और ये हो जाएगा 10 पर पावर 2 बाई, है ना। यहाँ पर 10 पर पावर कितना बाई? 2 बाई। चलिए इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है 10 पर पावर 2 बाई इक्वल टू में कितना? 25। और हमको बताना है 10 पर पावर माइनस बाई बराबर क्या आएगा, है ना। तो इसको चलिए सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा 10 पर पावर कितना? 2 बाई बराबर 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर। और यहाँ से स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल। और ये बचेगा 10 पर पावर बाई, 10 पर पावर, और ये बचेगा 5। कितना बचेगा? 5। अब यहाँ से बोलेंगे हमसे पूछा गया 10 पर पावर माइनस बाई ने, तो ये है कुछ बटा में इसके नहीं, तो कुछ कितना है? 1 है। यहाँ पर पावर को रखेंगे माइनस में, तो ये हो जाएगा 1 बटा में 10 पर पावर माइनस बाई। खाली पावर माइनस करेंगे तो ये पलट जाएगा। पावर माइनस करेंगे तो क्या होगा? पलट जाएगा। लेकिन ये 5 रहेगा, है ना। ये पलटेगा, काहे ने पलटेगा? काहे कि इसको हम पावर था प्लस, तो इसको लिख दिए क्या? माइनस, इसीलिए पलट गया, है ना। अब यहाँ से फिर से लिखेंगे 10 पर पावर माइनस बाई। अब इसको पलटेंगे, यानी कि इसको ऊपर लिखेंगे और इसको नीचे लिखेंगे, तो ये भी इसको भी पलटेंगे बराबर के उस साइड भी। तो बराबर कुछ नहीं तो 1 है, तो पलटेंगे तो कितना आएगा बताओ? अरे 10 पर पावर माइनस बाई नीचे था तो ऊपर कर लिए। अब इसको बराबर के उस साइड भी पलटेंगे, तो ये हो जाएगा कितना? 1 बटा में कितना? 5। यानी कि 10 पर पावर माइनस बाई बराबर जो आएगा 1 बटा में 5। यही हमारा होगा राइट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन होगा बताइए? ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये पूछा गया था 2018 में। 2000 कितना में? हाँ 2018 का क्वेश्चन ये है। चलिए 72 का देखते हैं। 72 का, यदि इतना का शून्यक एल्फा बीटा हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है ना। तो पहले इसका निकाल लेंगे एल्फा प्लस बीटा, एल्फा इंटू बीटा, काहे कि उसके फॉर्म में दिया हुआ है, तब पता चलेगा कि कौन सा कथन सत्य होगा। तो पहले निकालेंगे एल्फा प्लस में क्या? बीटा। एल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बटा में ए, और एल्फा इंटू बीटा होता है क्या? सी बटा में ए। तो यहाँ पर बोलेंगे बी का मान कितना है बताओ? बी का मान 6। तो ये हो जाएगा 6 बटा में कितना? माइनस बी है, तो माइनस बी हो गया 6, और बटा में ए, तो ए का मान कितना? 2। तो ये हो जाएगा कितना? -3। एल्फा प्लस बीटा -3, एल्फा इंटू बीटा बताइए सी बटा ए, तो सी का मान कितना है? सी का मान है -6 और ए का मान 2। तो ये आ जाएगा कितना? ये भी आ गया -3, तो दोनों बराबर नहीं आ गया, यानी कि एल्फा प्लस बीटा बराबर होगा एल्फा इंटू बीटा। तो कौन सा ऑप्शन होगा बताइए? ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 73 का। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? तो बहुपद नहीं है पहचानना हमको। तो देखिए इसके बटा में x चर वाला घात आ गया, तो ये होगा बहुपद नहीं, तो ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 74 का क्वेश्चन है। इतना बराबर इतना, तो x का मान बताइए। x का क्या बताइए? मान। चलिए इसको करते हैं। यह है 0.3x, है ना, और -0.37 बराबर कितना है? 0.73, है ना। तो हमको बताना है कितना? x का मान। क्या बताना है? x का मान। क्वेश्चन ठीक है ना। 0.3x और 0.37 और बराबर में कितना है? 0.37x और माइनस में 0.3। तो यहाँ से हमको x का मान बताना है ना।
तो चर वाला चर के साथ घटाएंगे और अचर वाला चर के साथ कर लेंगे। चर वाला संख्या यहाँ है और चर वाला यहाँ है, तो इसको एक साइड करेंगे, तो इसको उस साइड भेज देंगे और इसको इस साइड डालेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा -0.37 और बराबर है, इसको उधर लाएंगे, इसको ये माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा +0.3 और इसको लिखेंगे क्या 0.37x और ये इधर माइनस में, तो उधर जाएगा तो क्या प्लस में कितना 0.37। अब इसको चलिए घटा लेते हैं। हाँ 3x है, यहाँ पर क्या होगा x। अब यहाँ से बोलिए, बताइए ये माइनस में और ये प्लस में, तो घट जाएगा कि नहीं, तो कितना आएगा बताओ, दशमलव का घटाव आता है ना रे 0.37। हाँ 7 नहीं होगा ना, अच्छा ये वाला ना। चलिए यहाँ से देखते हैं, तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 0.37 और ये हो जाएगा घट जाएगा 0.3, तो ये कितना आएगा 7 और 3 में से 3 जाएगा तो क्या 0 और ये पॉइंट है तो पॉइंट और ये 0, यानी कि आ जाएगा 0.07 और कौन बचेगा माइनस वाला कि प्लस वाला, माइनस वाला बचेगा, तो ये हमारा हो जाएगा -0.07 और बराबर में क्या आएगा बताओ, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ 0. इसको कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पर गलती है, देखो ये ध्यान से देखने का। एक्स ई वाला प्लस में ना था, तो बराबर के उस साइड करेंगे तो क्या आएगा माइनस नहीं होगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस क्या होगा -0.3x है ना, ध्यान से करने का। तो ये भी घट जाएगा, तो ये भी 0.37 और -0.3 करेंगे तो ये भी इतने ना आएगा। तो ये हो जाएगा कितना बताओ, प्लस वाला कि माइनस वाला, प्लस वाला, तो ये बचेगा 0.07 और x है तो x, कोई दिक्कत। अब यहाँ से बोलेंगे x इक्वल टू, तो ये है गुना में, बराबर की साइड आएगा तो क्या होगा भागा में, यानी कि -0.07 और बटा में कितना 0.07, तो ये कैंसिल ना हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस कितना आएगा 1, x इक्वल टू -1, तो कौन सा ऑप्शन होगा ए, ये हमारा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 75 का। 75 का क्वेश्चन है 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने का मान क्या होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 64 का पहले वर्गमूल निकालना है, फिर 64 का घनमूल निकालना है और भागा देना है, क्या देना है, तो मान क्या आएगा बताओ। बताइए, क्वेश्चन छोड़ते हैं आप लोगों पर, करिए जल्दी सा। वर्गमूल और घनमूल निकालिए, 64 का वर्गमूल और 64 का क्या घनमूल। वर्गमूल में देना है भागा घनमूल से, वर्गमूल में भागा देना किसे घनमूल से, तो वर्गमूल और घनमूल निकाल के भागा दीजिए, कितना आता है। चलिए नहीं हो रहा है, बता देते हम भी, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर पहले 64 का निकालेंगे क्या वर्गमूल, 64 का क्या निकालेंगे रे वर्गमूल, तो वर्गमूल निकालते इसको गुणनखंड कर लेंगे, तो 2 बार में आएगा कितना 32, फिर 2 बार में आएगा कितना 16, फिर 2 बार में आएगा कितना 8, फिर 2 बार में कितना आएगा 4, फिर 2 बार में कितना आएगा 2, तो इसमें जोड़ा लगाएंगे, यानी कि इसको लिखेंगे रूट में, किसी को लिखेंगे 64 को लिखेंगे, किसको लिखेंगे, और यहाँ पर बोलेंगे 64 का जो गुणनखंड आएगा कितना आएगा, 2 पर पावर कितना लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 2 पर पावर कितना लिख सकते हैं 6, और इसमें आधा बाहर हो जाएगा, यानी कि 2 पर पावर कितना होगा 2 पर पावर कितना 3 हो जाएगा, ये हमारा वर्गमूल होगा, तो 2 पर पावर 3 यानी कि कितना 8, ये हमारा वर्गमूल निकला, ये हमारा क्या निकला वर्गमूल। अब हमको घनमूल निकालना है 64 का, तो घनमूल भी नहीं 3 गो में बाहर होगा, 3 गो में एगो बाहर करेंगे तो 3 गो में एगो बाहर हो जाएगा 2, और ये 3 में बाहर हो जाएगा कितना 2, और 2 गुना 2 करेंगे तो कितना आएगा 4, और यही जो है घनमूल है, यही जो हमारा क्या है घनमूल। तो क्वेश्चन में बोला गया था कि वर्गमूल को घनमूल से भाग देने पर, तो घनमूल से भाग देंगे, घनमूल हमारा कितना है 4, 4 से भागा देना है कितना में 8 में, तो कितना बार में
2 बार में, 4 दूना में कितना 8, तो कितना बार में कटा 2 बार में। कौन सा ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा राइट आंसर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमको करके बताइए, इतना के शून्यक है, तो शून्यक इसको बताइए कितना आएगा। कल पिछला वाला वीडियो में बता चुके हैं, जल्दी से कीजिए इसको। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक है, तो इसको हमको शून्यक बताना है, कितना आएगा जल्दी से बताइए। आप लोग भी जल्दी से बताइए कमेंट करके, कितना आएगा इसका मान शून्यक। चलिए बन गया। कल ट्रिक बताया था इस पे, तो ट्रिक लगाओ जल्दी से बन जाएगा। ट्रिक यहाँ पर लगेगा। आ गया, कितना है बताओ। क्या कौन सा ऑप्शन है बताओ, ऑप्शन बताओ। ऑप्शन भी होगा, चलिए इसको देख लेते हैं। ये x के साथ कुछ गुना है, यहाँ पर 1 है, कितना है, तो कल बताए थे हम, कल बताए थे कि यदि x के साथ 1 गुना रहे तो खाली सिर्फ इसको तोड़ना है ने, लास्ट वाला को, और लाना है बीच वाला को, है ने। तो 1 को तोड़ेंगे तो 1 गुना 1 आएगा, कितना आएगा, और लाना हमको 2 ने, तो 1 जोड़ेंगे और 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2, और इसमें प्लस ने लाना है तो प्लस ही रहेगा। अब यहाँ पे बोलेंगे शून्यक बराबर, क्या बोलेंगे, शून्यक बराबर, चिन्ह को बदल लेंगे, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -1, ये प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। तो 77 का क्वेश्चन क्या है, बहुपद इतना के गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर के साथ कितना गुना है, तो कुछ नहीं तो 1 ने है, और यहाँ बोलेंगे माइनस है तो -1 बोलेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में है तो यहाँ बोलेंगे -1 गुना में है एक्स स्क्वायर, है ना, -1 गुना में कितना है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा जा रहा है तो कितना होगा बताओ, -1, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है -1, तो ऑप्शन बताइए कौन सा होगा, बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है ना। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन। 78 का क्वेश्चन है, बहुपद इतना के शून्यक कौन से हैं, तो इसको फिर से बताना है क्या, शून्यक। चलिए बताइए हमको फिर से जल्दी सा, शून्यक ऑप्शन बताइए, ऑप्शन कौन सा होगा, ए बी सी डी, इतना देरी कीजिएगा, कौन सा होगा, बी, बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए हम इसको करके देखेंगे पहले, ने तो ये हो जाएगा एक्स के साथ गुना कितना 1 ने, तो ट्रिक लगाएंगे, 3 को तोड़ेंगे तो कितना 3 और 1 ने आएगा, और हमको लाना है -2 ने, तो -3 करेंगे +1 करेंगे तो आ जाएगा कितना -2। अब शून्यक बराबर लिखेंगे, शून्यक, शून्यक बराबर क्या आएगा, चिन्ह को बदल के लिखेंगे, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा +3, और ये प्लस है तो कितना -1, तो 3, -1 कौन सा ऑप्शन है, 3, -1 ऑप्शन बी हमारा होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। 79 का क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद लिखे जिसके शून्यक 2 और -6 है, तो इसको भी बताए हुए हैं कल, तो चलिए इसको भी बना के दिखाइए। बहुपद है, द्विघात बहुपद बताना है और जिसका शून्यक दिया हुआ है, यानी कि अल्फा का मान दिया हुआ है 2 और बीटा का मान जो दिया हुआ है -6, तो द्विघात सूत्र के प्रयोग करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस क्या बीटा इंटू में क्या एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। इस पर बैठाइए जल्दी सा। ऑप्शन कौन सा होगा, बताइए जल्दी सा, कौन सा ऑप्शन, हाँ भाई बताओ जल्दी सा, ऑप्शन कौन सा होगा, सी। चलिए देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि दोनों को जोड़ लेंगे, -6 और प्लस कितना 2, -6 और प्लस कितना 2, तो बचेगा कितना बताओ, -4 बचेगा, तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, +4, ये हो जाएगा कितना एक्स, और ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, यानी कि -6 गुना में 4 2 करेंगे तो कितना आएगा, 6 दुना में कितना 12 -12, तो कौन सा ऑप्शन, एक्स स्क्वायर प्लस 4x -12, ऑप्शन ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा रे, ऑप्शन सी में माइनस है तो माइनस है, यहाँ पर प्लस नहीं है,
प्लस यहाँ पर है, ऑप्शन बी होगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 4x माइनस 12, ऑप्शन कौन होगा? अरे बी हो जाएगा ना। ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे, यहाँ आंसर निकाल के लाए हुए हैं और गलत कर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे ऑप्शन को, ऑप्शन जो होगा बी बिल्कुल राइट आंसर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आंसर गलत होगा, आंसर जो क्या है, चलिए इसको फिर से करते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस में क्या, एल्फा प्लस में क्या बीटा, एक्स प्लस में एल्फा इंटू, तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा। तो एल्फा प्लस बीटा कितना होगा बताओ? एल्फा का मान है 2 प्लस माइनस बीटा हो जाएगा 6 और इंटू में एक्स प्लस में एल्फा इंटू बीटा कितना है 2 गुना में कितना -6 ने। ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस, और ये माइनस कितना 4 ने 4x, और ये हो जाएगा माइनस कितना 6 दूना में 12, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस नहीं हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4x और माइनस कितना 12। तो ऑप्शन कौन सा होगा? बी होगा, सी नहीं होगा, सी गलत दिया हुआ है ना। कोई दिक्कत है? नहीं, ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और 80 का क्वेश्चन है, बहुपद इतना के शून्यकों का योग होगा। शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस क्या बीटा, इसका मान है जो फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा में ए, माइनस बी बटा में ए, तो कितना आएगा बताओ? माइनस बी बटा में, तो माइनस बी का मान कितना है 5 ने, -5 और माइनस प्लस हो जाएगा +5, ए का मान कितना है कुछ नहीं तो 1 है, तो हो जाएगा कितना 5। ऑप्शन कौन सा? डी, डी बिल्कुल राइट आंसर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर क्या 0। यहाँ से लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर कितना 2 माइनस में तो बराबर की सारी जगह तो प्लस में, ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू में, यह स्क्वायर हटेगा तो रूट रहेगा, अंडर रूट कितना +-2 प्लस माइनस अंडर रूट 2, तो कौन सा ऑप्शन? बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा 82 का देखते हैं। निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 और 2 है? तो इसको बना सकते हैं ना, कोई दिक्कत है? ये होमवर्क पर छोड़ देते हैं क्या पर, ऐसा क्वेश्चन बहुत बताए हुए हैं, बताएं कि नहीं? तो इसको आप लोग बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि दिक्कत होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसको जो है द्विघात बहुपद बताना है, शून्यक दिया हुआ है ना, शून्यकों का योग दिया हुआ है और गुणनफल कितना है 2। चलिए इसको बताइए देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में एल्फा इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा क्या है शून्यकों का योग है -3, तो ये हो जाएगा +3 और यहाँ से एक्स और एल्फा इंटू बीटा कितना है 2 ने, तो ये हो जाएगा प्लस में कितना 2। तो कौन सा ऑप्शन होगा बताओ? ए। कितना हल्का था, आप लोग भी कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन 83 का क्वेश्चन है, इतना तो पी एक्स के शून्यक होगा। तो शून्यक बताना है हमको, तो यहाँ से क्या करेंगे एक्स के साथ गुना कितना 1 ने है, ट्रिक लगाएंगे 4 को तोड़ेंगे कितना हो जाएगा बताओ 2 और 2 हो जाएगा, लाना हमको कितना -3, तो 2 दूना 4 करेंगे, 2 दूना कितना करेंगे 4 और जोड़ 1 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा -4 और +1 तो आ जाएगा 3। तो यहाँ से बोलेंगे शून्यक बराबर क्या आएगा बताइए, चिन्ह को बदलेंगे, -4 तो +4 है, ये प्लस तो -1, 4 -1 कौन सा ऑप्शन? एक शून्यक ने बताना है, तो एक शून्यक हो जाएगा क्या 4, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बताइए 84 का, यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटा ए, तो सी बटा ए, सी का मान कितना है, सी का मान -6 और ए का मान कुछ नहीं तो 1 है, यानी कि बराबर माइनस कितना 6 कौन सा ऑप्शन? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 85 का, यदि बहुपद इतना के मूल बराबर हो परंतु विपरीत चिन्ह के हो तो ए का मान बताइए, यानी कि एक मानेंगे अल्फा और विपरीत चिन्ह है तो एक मानेंगे -अल्फा। तो यहाँ पर बोलेंगे कि ए का मान ने पूछ रहा है, तो ए यहाँ पर नहीं है, यानी कि बी के जगह है, तो बी किस में आता है अल्फा प्लस बीटा में, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो अल्फा प्लस में क्या बीटा, तो आता है -b बटा में ए, अल्फा का मान है अल्फा और बीटा का मान है -अल्फा, एगो शून्यक है अल्फा और एगो शून्यक है -अल्फा, तो अल्फा -अल्फा हो जाएगा और बराबर में -b, तो -b का मान कितना है बताओ ए ने, तो -a और बटा में a का मान कितना है कुछ नहीं तो 1 है। अब यहाँ से अल्फा -अल्फा तो 0 बराबर -a और a बराबर क्या जाएगा 0, a बराबर क्या आएगा, ऑप्शन कौन सा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छियासी का क्वेश्चन है, यदि बहुपद इतना के मूलों का गुणनफल 8 है तो a का मान बताइए। तो इसको हम पिछले वाला वीडियो में बता चुके हैं, ऐसा ही क्वेश्चन था है ना।
कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ने ए, और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है कितना 8 ने 8, और सी का मान कितना है ए, और ए का मान कुछ नहीं तो कितना है 1 है। इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी, और इसको बोलते हैं सी। तो यहाँ से बोलेंगे यहाँ पर 8 के बटा में कुछ नहीं तो 1 है, 1 गुना करेंगे 1 तो ए, और 8 गुना 1 तो कितना 8, ए बराबर कितना आएगा 8, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 87 का क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है, तो शून्यक बताना हमको। तो यहाँ पर 1 से गुना है तो इसको ट्रिक लगाएंगे, ये हो जाएगा 1 और 1 है ना, लाना है 3 ने, तो मतलब कि इसको लिखेंगे 2 और 1 है ना, तो 2 1 3 हो जाएगा प्लस में, तो इसको चिन्ह बदलेंगे -2 और आ जाएगा कितना -1। तो -2 -1 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 88 का x = 1 है, दोनों समीकरण इतना भी मान रखना है, और मूल है तो ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर तो 1 रखना है, जहां जहां है x वहां रखेंगे कितना 1, तो यहाँ रखेंगे 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 1 प्लस में a बराबर क्या 0, और यहाँ से बोलेंगे क्या a का स्क्वायर 1 प्लस में 1 प्लस में a और बराबर में क्या 0, a और a क्या आएगा 2, और 2 इधर प्लस में बराबर की सट जाएगा तो -2, a बराबर कितना आया -2। क्वेश्चन में पूछा गया है a गुना में b है ना, इससे b निकालेंगे, तो यहाँ पर रखेंगे b, और x की जगह कितना रखेंगे 1 ने, और ये हो जाएगा प्लस b, और x का मान कितना 1 प्लस में 3 और बराबर में 0 ने, ये हो जाएगा b गुना 1 तो b, और प्लस में क्या b और प्लस में 3 बराबर में b और b क्या b 2b, और ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, b बराबर क्या आ जाएगा -3 और बटा में 2, -3 बटा में। अब यहाँ से हमसे पूछा गया है कि a और b का मान बताइए, a गुना में b, तो a का मान है -2, और यहाँ गुना हो जाएगा कितना -3 बटा में 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 2, माइनस माइनस गुना करेंगे तो +3 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी, प्लस नहीं होगा, माइनस माइनस गुना तो प्लस। चलिए अगला देखते हैं। 89 का क्वेश्चन है, इतना के शून्य के अल्फा बीटा हो तो 1/α + 1/β, तो इसका मान कितना आता है c बटा b, कितना आता है -b बटा में c आता है, -b बटा में। इसका जो जब हल करेंगे तो -b बटा में क्या आएगा c आएगा, तो कर लेते हैं। b कितना है -1 ने, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ने, +1, और c का मान कितना 1, तो बराबर कितना आएगा 1, ऑप्शन कौन सा b। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 90 का, द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान -b बटा a, तो कितना आएगा बताओ। b का मान देखिए कहाँ कितना है, इसको पहले सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा x गुना 2x, तो 2x², और ये हो जाएगा -5x और -3, तो यहाँ से बोलेंगे b बराबर -5 ने, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a, -b बटा a, और उसके बाद जो है b का मान है -5, माइनस माइनस क्या प्लस, और a का मान है कितना 2, 5 बटा में 2, कौन सा ऑप्शन 5 बटा 2, ऑप्शन डी, ऑप्शन कौन सा डी। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 का, निम्नलिखित में कौन बहुपद है, तो बहुपद इसमें कौन सा है बताइए। ये रूट में है x, ये नहीं होगा, और ये देखिए पूर्ण संख्या है, पावर पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये देखिए बाहर में है, ये भी बाहर में, तो यही हमारा होगा ऑप्शन डी। कोई दिक्कत है पहचाने में नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला 92 का, निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 तथा गुणनफल इतना है, तो ऐसा क्वेश्चन बता चुके हैं। योगफल दिया हुआ है, अल्फा प्लस में बीटा है बराबर 3, अल्फा इंटू बीटा -10, तो सूत्र हम याद किए हुए हैं, कितना है बताओ, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस में अल्फा इंटू, इस पर बैठाइएगा आ जाएगा है ना। तो चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 93 का। 93 का क्या है बताइए। द्विघात बहुपद इतना का शून्यक है, शून्यक बताना है हमको, तो इसको कर लेंगे क्या 6 ले लेंगे एलसीएम, 6 ले लेंगे क्या एलसीएम। अच्छा इसको ज्यादा करने की जरूरत है, x के साथ कितना गुना 1 ने, तो इसको ट्रिक लगाएंगे, और हमको लाना है 1/6 ने, ये हो जाएगा, इस गुणन खंड करेंगे तो 2 और 1 आएगा ने, लाना है 1/6, कैसे आएगा बताइए, इससे ही लाना है। तो चलिए इसको बना लेते हैं ना, ये हो जाएगा 6 को एलसीएम ले लेंगे, और ये हो जाएगा कुछ नहीं तो 1 है, यानी कि हो जाएगा 6x² प्लस में x प्लस में 1 यानी कि x हो जाएगा, और माइनस में इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, तो ये हो जाएगा 6 दूना कितना 12, और बराबर में 0 कर लेंगे,
बराबर में क्या कर लेंगे 0, और यहाँ से बोलेंगे 6x² और प्लस में क्या x और माइनस कितना 12, और 6 से गुना करेंगे तिरछा तिरछी 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ से बोलेंगे क्या 6 दूना में 12 छः कितना होता है 72, 12 छः 72, इसको तोड़ेंगे, बताओ कैसे तोड़ेंगे, कितना बार में 2 बार में, 36 दूना 72, फिर 2 बार में कितना 18 दूना 36, 2 बार में कितना 9, फिर 3 बार में 3 3। अब बताइए लाना हमको कितना 1 लाना है, x लाना है, तो कैसे आएगा बताइए 3 तिया में 9 होगा, 2 दूना 4, 4 दूना में 8, और ये होगा 9, 9 माइनस 8 करेंगे तो यहाँ बोलेंगे 6x² और प्लस में 9x और माइनस कितना 8x, तो आ जाएगा x माइनस 12 बराबर कितना 0, और यहाँ से कितना कॉमन 3 ने 3x कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा कितना 2x और प्लस में कितना 3, x को बाहर निकाल चुके हैं, और जितना इधर आया इतना इधर भी 2x प्लस 3, और यहाँ पर कितना लिख रखेंगे बताइए 4 रख लेंगे, माइनस की प्लस माइनस, माइनस 4 रखेंगे, 4 दूना माइनस 8 और 4 गुना 3 करेंगे माइनस 12 है ना, बराबर में क्या 0। अब ये आ जाएगा कितना बताओ 3x और ये माइनस कितना 4, और ये इंटू में आ जाएगा एगो, दूगो में से एगो 2x प्लस में कितना 3 बराबर 0। अब यहाँ से बोलेंगे 3x माइनस 4 बराबर 0, और ये 2x प्लस 3 बराबर 0, 3x बराबर कितना 4 माइनस से प्लस, और यहाँ से बोलेंगे x बराबर कितना आएगा बताओ 4/3, और यहाँ से बोलेंगे 2x बराबर माइनस 3, x बराबर कितना माइनस 3/2, तो ऑप्शन को देख लेंगे 4/3 और माइनस 3/2, कौन सा ऑप्शन होगा 4/3 प्लस में माइनस 3/2, कौन सा होगा बताइए कौन सा होगा, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा है ना, ऑप्शन में ही नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। क्लियर। चलिए 94 का देखते हैं, 94 का क्वेश्चन क्या है, इसका शून्यक है, तो शून्यक हम निकाल दें बता चुके हैं, तो शून्यक आप लोग निकाल लीजिएगा है ना, कोई दिक्कत है, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार बता चुके हैं, तो इसको छोड़ देते हैं, आपको लोगों को बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। इतना के शून्यक अल्फा बीटा तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस क्या होता है b/a, तो माइनस b/a बताओ कितना होगा, b का मान कितना है 5 ने, तो -5, a का मान कितना है कुछ नहीं तो 1 है, तो माइनस कितना 5, ऑप्शन कौन सा बी। चलिए ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनाना है, छोड़ के नहीं आना है ना। 96 का क्वेश्चन है, इतना के शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/में a, c/में, तो क्या होगा बताइए c का मान कितना है 3 और a का मान कुछ नहीं तो 1, यानी कितना हो जाएगा 3, कितना होगा कौन सा था 96 का, अच्छा क्वेश्चन में वाला देख लिए 97 वाला, 96 का नहीं, तो ये हो जाएगा शून्यकों का योगफल, यानी कि इसको पहले हल कर लेंगे 2 माइनस x² और ये कितना माइनस माइनस प्लस ने माइनस x गुना -1 करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस में कितना x। अब यहाँ से बोलेंगे बताइए इसको -x² प्लस x और ये +2 लिख सकते हैं, इतना है ना सरिया के, कोई दिक्कत। अल्फा इंटू बीटा यानी कि c/a है, तो c इसको मानेंगे, c/ में कितना a, तो a कितना है -1 है, कितना है -1 नहीं होगा यहाँ -1, तो ये माइनस जो ऊपर चल जाएगा, ये हो जाएगा -2, माइनस कितना होगा 2, कौन सा ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 97 का, इतना के मूल्य हो तो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, तो यहाँ पर क्या 3 कॉमन ले लेंगे, अरे 3 कॉमन लेंगे ने, तो अल्फा प्लस क्या बचेगा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर नहीं जानते हैं, 3 गुना में क्या हो जाएगा -b/a ने, तो 3 और गुना में b का मान कितना है -4, माइनस प्लस और a का मान कितना कुछ नहीं तो 1, तो 4 में कितना 12, कौन सा ऑप्शन ए, दिक्कत नहीं। चलिए 98 का, शून्यक 2 8 वाले बहुपदों की संख्या होगी, तो ऐसा क्वेश्चन बताएं कि नहीं, क्या होगा अनगिनत होगा, क्या होगा अनगिनत। चलिए 99 का क्वेश्चन देखते हैं, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 एवं 6 हो तो द्विघात बहुपद होगा, तो ऐसा भी बता चुके हैं, तो इसको आप लोग बना लीजिएगा, शून्यक दिया हुआ है द्विघात बहुपद बताना है ना,
चलिए अगला देखते हैं। और 100 का क्वेश्चन क्या है बताइए। द्विघात बहुपद इतना का शून्यक होगा, तो शून्यक हमको बताना है। यहाँ पर कुछ नहीं, गुणा एक है, ट्रिक लगा लेंगे। 11 गुना में कितना 5, 11 5 55, लाना है 6 16 ने, तो 11 5 करेंगे तो 16 जाएगा। अब चिन्ह को बदलेंगे तो ये हो जाएगा -11 और ये -5, तो कौन सा ऑप्शन। अच्छा बोल रहा है कि धनात्मक होगा ऋणात्मक, दोनों कौन सा होगा, कौन सा होगा ऋणात्मक, दोनों कौन सा है ऋणात्मक, तो दोनों ऋणात्मक होगा, ऑप्शन ए। क्लियर। चलिए 101 का क्वेश्चन देखते हैं। इसका ये क्वेश्चन क्या है, शून्य के एवं दूसरे व्युत्क्रम हो तो के का मान बताइए। एक मानेंगे अल्फा और एक मानेंगे 1/अल्फा, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, 1 में क्या अल्फा, और के कहाँ पर दिया हुआ है सी के जगह है ना, सी कहाँ आता है अल्फा इंटू बीटा में, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान अल्फा और बीटा का मान 1/अल्फा, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा। सी का मान कितना है -k और ए का मान कितना है, कुछ नहीं तो 2 है यहाँ पर, तो यहाँ से बोलेंगे क्या अल्फा अल्फा खत्म तो बचेगा 1 बराबर में माइनस कितना k/2 और 2 गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा -k बराबर कितना 2 और k बराबर कितना आ जाएगा माइनस उधर चलेगा तो -2। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है ना। 102 का देखते हैं। इतना हो तो P1 का मान, तो जहां जहां होगा x वहां रखेंगे कितना 1 रखेंगे, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर और प्लस में 5 गुना में 1 और माइनस कितना 12, इसका मान पूछा गया तो हो जाएगा 1 प्लस में 5 माइनस कितना 12, 5 और 1 कितना 6 माइनस कितना, तो आ जाएगा माइनस कितना 6 -6, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। चलिए अगला देखते हैं 103 का। किसी बहुपद की घात होती है, किसी बहुपद की घात होती है भिन्न संख्या ऋणात्मक संख्या की पूर्ण संख्या की, इनमें से कोई नहीं, तो पूर्ण संख्या, उतना देरी से बता रहे हैं कौन सा संख्या, कि बहुपद का जो घात होता है एक पूर्ण संख्या होता है ना। चलिए अगला देखते हैं 104 का। इतना का आलेख होता है, तो याद रखिएगा द्विघात बहुपद का ये कौन सा किसका व्यापक रूप है, द्विघात बहुपद का जो है तो इसका जो आलेख खिंचाएगा परवलय खिंचाएगा, कैसा खिंचाएगा परवलय। क्लियर। और ये पूछा गया है 2022 में। चलिए अगला देखते हैं 105 का। इतना का घात 7 और gx का घात है कितना 3, तो बताना है px बटा में gx, तो ऐसा क्वेश्चन बताए हैं x पावर 7 बटा में कितना x पावर कितना करेंगे 3, तो इसको घट जाएगा ने, 7 में से 3 जगह कितना बचेगा 4, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी हमारा होगा है ना। चलिए 106 का। बहुपद इतना के शून्य के अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा, तो सी बटा ए, सी का मान कितना है 1 और कुछ नहीं तो 1 है बराबर कितना 1, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी होगा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह त्रिघात बहुपद के शून्य के अल्फा बीटा हो गामा हो तो इतना का मान होगा, तो इतना बराबर क्या होता है सी बटा ने, इतना का मान होता है कितना सी बटा, फॉर्मूला बताए हुए हैं पहला वाला वीडियो में, उसको जाकर देख सकते हैं। सी का मान कितना है 2, अच्छा ये है ए और ये है बी और ये है सी और ये है डी, तो सी का मान -3 है, -3 और ए का मान कितना 6, तो इसको काट लेंगे, 3 दूना में 6, 3 का मान 3 और यह जगह -1 बटा में कितना 3, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नहीं मिल रहा है, -3 है और ए का मान कितना है 6, 3 दूना में 6 -1/2, अच्छा वहाँ पर काटने में थोड़ा मिस्टेक हो रहा था ना। चलिए -1/2 का कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी, ध्यान से काटने का है ना। चलिए अगला देखते हैं 108 का। इतना के शून्य के अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा इंटू में बीटा प्लस अल्फा का मान होगा, तो इसको पहले सोल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस कितना 3x और प्लस में कितना 3 माइनस 5, उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और ये कितना आ जाएगा -2 ने, -2। अब यहाँ से पूछा गया है अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1, तो क्या होगा बताइए, अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1, तो गुना कर लेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा अल्फा गुना बीटा, तो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा और अल्फा गुना में 1 करेंगे तो कितना आएगा प्लस अल्फा, अल्फा गुना 1 तो अल्फा, फिर 1 से करेंगे तो 1 गुना बीटा करेंगे तो क्या आएगा बीटा, और 1 से फिर गुना करेंगे 1 में तो प्लस कितना आएगा 1, कोई दिक्कत। अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटा ने, तो सी का मान कितना है -5, ए का मान कितना है कुछ नहीं तो 1 है, और प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b बटा ए, तो -b, तो b का मान कितना है -3, माइनस माइनस प्लस होएगा 3 और बटा में एक कुछ नहीं तो 1 है तो 1 लिखेंगे। अब यहाँ से प्लस कितना 1,
ये हो जाएगा -5 + 3 और +1, तो कितना आएगा -5 और 3 और 1 कितना 4 बराबर कितना -1। -1 कौन सा ऑप्शन? नहीं आया। चलिए यहाँ पर जो गुना हो गया क्या हो गया गलती, यहाँ पर से फिर से करते हैं ना। ये -3 गुना में -1 करेंगे तो कितना आएगा बताओ -3 ने, और ये माइनस कितना 5, तो -3 और 5 कितना -8 ने, -8। तो यहाँ से बदल, ये तो ठीक है ये वाला, यहाँ से मान बैठाएंगे फिर से है ना, मान बैठाना है फिर से। तो मान को कैसे बैठाएंगे बताओ, अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए, सी का मान कितना है -8 ने, और बटा में कुछ नहीं तो 1 है तो 1 नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत है। प्लस अल्फा प्लस बीटा है -b बटा है, तो b का मान कितना है -3, माइनस माइनस +3 हो जाएगा, और प्लस में कितना है 1, तो -8 और ये 3 है कितना 4, 8 - 4 करेंगे तो कितना आएगा -4 ने, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन कौन सा होगा -4, ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा सही होगा है ना। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो जो बटा में है चरघात उसका होगा बहुपद नहीं होगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला, x + 1 बटा x का मान, अच्छा यहाँ से है ना, x² + 1 बटा x² बराबर 14, तो x + 1 बटा x का मान होगा, इसको कैसे बनाएंगे बताइए। चलिए इसको ध्यान से देखते हैं, इसको बोलेंगे x² प्लस में 1 बटा कितना x² बराबर में कितना दिया हुआ है 14, तो इसको पहले साइड में रखेंगे और पहले को यहाँ चीज देखेंगे कि x + 1 बटा में x का होल स्क्वायर, इतना का देखेंगे क्या, हमको बताना है x + 1 बटा कितना x + 1 बटा में कितना x, तो इसको हल करेंगे तो कितना आएगा बताओ, a + b का होल स्क्वायर है ये, a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है बताओ, a² + 2ab + b², इसको इस पर बैठाते हैं, बैठाइए, a का मान है x, तो x² प्लस में 2 और a का मान कितना है x, और b का मान कितना 1 बटा x और प्लस में क्या b², तो b² 1 बटा x का स्क्वायर, यानी कि खाली x² 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ से हो जाएगा x² और ये x से x कैंसिल है ना, प्लस में बचेगा कितना 2, प्लस में कितना 2 और प्लस में 1 बटा x², और यहाँ से हो जाएगा x² और प्लस में 1 बटा कितना x² और ये प्लस कितना 2, हमसे क्वेश्चन में इतना ही पूछा गया है ना, तो ये 2 एक्स्ट्रा में आ गया, 2 क्या गया, तो 2 को जोड़ लेंगे यहाँ पर बोलेंगे क्या x² प्लस 1 बटा में कितना x² बराबर कितना दिया हुआ है 14 ने, बराबर कितना है 14, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है 1 बटा में क्या x + 1 बटा में x, इतना नहीं पूछा गया है x + 1 बटा में x का मान, तो जब इसको हल किए तो 2 क्या आ गया एक्स्ट्रा में, तो 2 को लेंगे यहाँ पर जोड़, 2 को लेंगे यहाँ पर क्या जोड़, तो ये हो जाएगा जो x प्लस में 1 बटा x का होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, जब 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा इसके बराबर, यानी कि 16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा समझ में आया यहाँ। चलिए यहाँ फिर से देखिए, इतना को जब तोड़े तो कितना आया x² प्लस में 1 बटा x² + 2, तो ये आ गया इतना है ना, और 2 क्या आया एक्स्ट्रा में, तो 2 एक्स्ट्रा में आया, तो इतना को हम इतना लिख सकते, इतना को हम इतना लिखे, ठीक, इतना को कितना लिखें इतना, तो इतना का इतना लिखें, तो यहाँ पर जो है 2 एक्स्ट्रा में, ठीक, तो 2 को हम उधर जोड़ दिए, तो ये जो हो गया इसके बराबर हो गया, ये जो हो गया किसके बराबर हो गया इसके बराबर, कब हो गया 2 जोड़ने पर, जब 2 जोड़ दिए तो ये जो हो गया इसके बराबर हो गया, कोई दिक्कत। इसको हल किए तो आया कितना इतना ने, जो कि इसके बराबर है, और इसमें 2 बच रहा है ने, तो 2 बच रहा है तो इसमें हम 2 जोड़ दिए तो ये हो गया इसके बराबर, ठीक। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या आएगा रूट x + 1 बटा में x, और रूट आएगा अंडर रूट कितना +/16, और इसका वर्गमूल जो होगा कितना होगा 4, +/4 कौन सा ऑप्शन होगा, प्लस माइनस नहीं दिया खाली 4 हो जाएगा है ना, 16 का वर्गमूल आएगा कितना 4। चलिए कौन सा ऑप्शन होगा बी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 111 का घात 2 वाले बहुपद को कहते हैं, तो जिसका घात 2 होता है उसको क्या बोलते हैं द्विघात बहुपद, ऑप्शन क्या होगा ए, ऑप्शन ए। बहुपद इतना का घात है, बताइए इसका घात कितना आएगा, मैक्सिमम घात कितना है 2, ऑप्शन सी है ना,
शून्य कितना वाले बहुपदों की संख्या होगी तो क्या होगी? अनगिनत। क्या होगी? चलिए 114 का किसी द्विघात बहुपद के शून्य यदि -3 एवं -11 हो तो द्विघात बहुपद होगा, तो द्विघात बहुपद निकाल लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। 115 का बहुपद इतना का घात है तो घात बताना है, तो क्या होगा घात? एक से गुना करेंगे तो यहाँ 2 है पावर, तो यहाँ पर पावर कुछ नहीं है, 1 है, तो 1 गुना करेंगे 2 तो जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 3 है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? सी। एक्स पर पावर कितना होगा? 3। चलिए अगला देखते हैं। बहुपद इतना के शून्यक, तो शून्यक बोलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस कितना 49 ने बराबर लिखेंगे 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर ये है माइनस हो जाएगा तो क्या? प्लस एक्स बराबर प्लस माइनस कितना रूट आ जाएगा 49, 49 का वर्गमूल कितना आता है? 7। कौन सा ऑप्शन होगा? प्लस माइनस, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 117 का क्वेश्चन, यदि बहुपद इतना के शून्यक -1 हो तो एक गुणनफल होगा, एक क्या का एक गुणनफल होगा, तो x बराबर दिया हुआ, x बराबर है -1, तो इसका जो गुणनफल आएगा क्या आएगा? x -1, माइनस से प्लस में हो जाएगा, माइनस से बराबर की साइड आएगा तो क्या होगा? प्लस, तो x + 1, ऑप्शन कौन सा? बी। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि अल्फा बीटा गामा द्विघात बहुपद अच्छा द्विघात बहुपद है, त्रिघात नहीं है रे, यहाँ पर लिखा गया है द्विघात लेकिन दिया है कौन सा? त्रिघात, तो त्रिघात बोलेंगे। शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का सूत्र क्या होता है बताइए? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका सूत्र क्या होता है? b/a की c/a की -c/a की -d/a की c/a। कौन सा होगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी -d/। फार्मूला वाला वीडियो नहीं देखें तो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 119 का देखते हैं। इसका घात बताना है, बताइए इसका घात। तो पहले मैक्सिमम गुना कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 7। हाँ 7 होगा, कितना होगा? 5 और 2 कितना होगा? 7, ऑप्शन बी। क्लियर। आप पूछ रहा है पी एक्स बराबर इतना और क्यू एक्स बराबर इतना से भाग दिए जाए तो भागफल का घात होगा। भागफल का क्या? घात। तो इसको देना है किस में भागा? पी एक्स में भागा देना है, इससे पी एक्स में भागा देना है इसमें, तो क्या आएगा इसका घात? तो मतलब इसको बटा करेंगे, एक्स पर पावर 3 और एक्स का स्क्वायर है ना, तो ये घट जाएगा, तो एक्स पावर कितना आएगा? 1। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इतना का मान इतना यदि बहुपद है तो g -1 का मान होगा, यानी कि x के जगह रखना है -1, x के जगह रखना कितना? -1, तो कितना आएगा बताइए? 3 और x के जगह रखेंगे -1 ने, अरे g -1 है यानी कि x का मान दिया हुआ है -1, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे -7 और x के जगह रखेंगे -1 प्लस में 2, ये बोलेंगे 3 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस से कितना? माइनस माइनस प्लस, 7 गुना में 1 तो 7 प्लस में कितना? 2, 7 2 9, 9 3 कितना? 9 3 12, 9 3 12, कौन सा ऑप्शन बताइए? बी। चलिए अगला 122 का। 122 का क्वेश्चन है बहुपद इतना के शून्यक, तो शून्यक नहीं बता दीजिएगा, एक्स स्क्वायर लिखेंगे बराबर ये माइनस, तो क्या हो जाएगा? प्लस एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट कितना? 16, 16 का वर्गमूल कितना आता है? +-4, +-4, तो कौन सा होगा? ऑप्शन ए प्लस और एगो माइनस। 120 का इतना से भाग दिया जाए तो भागफल का घात होगा, भागफल का घात। ऑप्शन नहीं मिला है का? 3x पर पावर 3 और भागा देंगे इतना से है ना, एक्स स्क्वायर से, तो इसका जो क्या आएगा बताइए? ये घट जाएगा, 3 में से -2 जाएगा तो कितना बचेगा? 1, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा। कोई दिक्कत है कि आंसर गलत होगा शायद? ए होगा कंफर्म। बताइए अगला, अगला कौन सा था बताइए? 123 का, यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा हो तो 4 अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, ये बताइए, बना लीजिएगा।
अरे 4 लिखेंगे गुना में अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ने माइनस बी बटा में एक ए, तो इसको लिखेंगे 4 गुना में माइनस बी, तो बी का मान कितना है -3 माइनस माइनस +3 और ए का मान है कुछ नहीं तो 1, चरतिया में कितना 12, कौन सा ऑप्शन ए। क्लियर। अगला देखते हैं 124 का, यदि बहुपद इतना के शून्यकों का गुणनफल 8 हो तो ए का मान होगा। तो ये ऐसा क्वेश्चन बता चुके हैं, ये क्वेश्चन हुबहू था, है ना। चलिए बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। 125 का देखते हैं, इतना के शून्यक है तो शून्यक इसको बताना है, तो x के साथ गुना 1 है तो इसको ट्रिक लगाएंगे, कितना 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में कितना 3 लाना है, कितना 4, 3 दुना में 6 और 2 कर लेंगे, 6 और लाना है प्लस में -2, तो ये हो जाएगा -6 और ये +2, शून्यक होगा -6 और 2 के, कौन सा ऑप्शन 6 और -6 और 2 -6 और 2 यानी कि ऑप्शन सी। चलिए अगला देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा बताना है, तो अल्फा प्लस बीटा नहीं बताइएगा, माइनस बी बटा ए, तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7 और ए का मान कितना है 6, 7 बटा में 6, कौन सा ऑप्शन ए। चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट 127 का, इतना के शून्यक बराबर परंतु विपरीत चिन्ह का हो तो तब ए बराबर, तो ऐसा क्वेश्चन भी कर चुके हैं। शून्य के बराबर परंतु विपरीत है, किसके बराबर है शून्य के बराबर और चिन्ह विपरीत है, तो ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, कितना आंसर आता है 0, ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 128 का, निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक 0 और 5 है, 0 और कितना है 5, तो शून्यक दिया हुआ है, अल्फा का मान 0 और बीटा का मान कितना 5, तो द्विघात बहुपद बताना है, तो सूत्र से बनाएंगे, बना लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं। बहुपद इतना का शून्यक है तो शून्यक बताना है हमको, 10x माइनस 25 बराबर 0 करेंगे, यहाँ से 10x बराबर क्या 25 और x बराबर लिखेंगे 25 बटा में 10, कट जाएगा यहाँ से 5 पचे 25 और 2 पचे में 10, 5 बटा में कितना आएगा 2, कौन सा ऑप्शन 5 बटा में 2, ऑप्शन ए। तो इसका घात बताना है, बताइए इसका घात जल्दी सा, मैक्सिमम घात कितना 2, ऑप्शन बी, है ना। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो नहीं है बहुपद बताना है हमको, तो ऑप्शन डी होगा क्योंकि बटा में है ये। चलिए अगला देखते हैं 132 का, इतना का घात बताना है ना, तो बताइए इसका घात, 5 गुना में 6 करेंगे तो कितना आएगा बताइए, कितना आएगा 5 और 6 कितना आ जाएगा 11 ने, तो 11 हो जाएगा, ऑप्शन सी। कोई दिक्कत है, यदि इतना इतना द्विघात बहुपद के शून्यक हो तो कौन सा होगा, ए और बी का मान बताना है, तो शून्यक इसमें बैठा देना है, -2 एवं 3 है, शून्यक कितना है -2 एवं 3 द्विघात बहुपद है, तो इसमें बताना है हमको ए और बी का मान, तो इसमें से कौन सा है, ए का एक्स का मान दिया हुआ है, एक्स का क्या है, तो कोई भी रख सकते हैं ना। चलिए तो 133 का देखते हैं, 133 का क्या हो जाएगा बताइए, एक्स का मान दिया हुआ है -2 और माइनस क्या 3 शून्यक, तो यहाँ से बोलेंगे एक्स का मान रख लेंगे -2, तो यह हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर और प्लस में ए प्लस में कितना 1 और एक्स का मान रखेंगे कितना -2 और प्लस में कितना बी प्लस कितना रखेंगे बी। अब यहाँ से बताइए 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ने, और ये हो जाएगा कितना बताओ, ये -2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा -2a और ये माइनस कितना 2 प्लस में कितना b। अब यहाँ से क्या करेंगे बताइए, 4 - 2 करेंगे तो कितना आएगा 2 और ये हो जाएगा -2a और प्लस में b, और जब शून्य रखेंगे तो इसका मान 0 ना आना चाहिए, तो बराबर कर लेंगे 0, ये हो जाएगा कितना, ये बोलेंगे माइनस से माइनस क्या 2a और प्लस में b और बराबर ये प्लस से उधर जाएगा तो क्या माइनस, और यहाँ से बोलेंगे इसको मान लेंगे समीकरण 1, समीकरण कितना 1। अब यहाँ से रखेंगे -3, एक्स का मान अब कितना रखेंगे -3, तो चलिए रखते हैं -3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर और प्लस में a + 1 और x का मान रखेंगे -3 और प्लस में कितना b, प्लस में 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9 और ये माइनस से गुना करेंगे तो -3a -3 और प्लस में b और ये भी बराबर आएगा क्या 0। अब ये हो जाएगा कितना बताओ 9 और 3 घट जाएगा तो 6
और माइनस कितना 3a और प्लस में b बराबर कितना 0। 6 को उधर भेज देंगे -3a और प्लस में b और बराबर ये हो जाएगा कितना -6। समीकरण कितना 2। समीकरण 1 और 2 से विलोपन विधि से हल करेंगे। कौन सा विधि? तो ये हो जाएगा -2a समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो -2a प्लस b बराबर कितना होगा -2 और ये हो जाएगा -3a और प्लस में b और बराबर में माइनस कितना 6। तो यहाँ पर बोलेंगे जोड़ने पर कि घटाने पर? घटा देंगे, इसको बोलेंगे घटाने पर। तो चिन्ह बदलेंगे, ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस। तो ये हो जाएगा कितना बताओ? 2 में से 3 जाएगा तो ये बचेगा खाली और ये तो कैंसिल बराबर ये बचेगा कितना प्लस में 4 यानी कि a बराबर कितना आया 4। समीकरण में a का मान रख देंगे, समीकरण 1 या 2 में किस में भी रख सकते हैं। तो a में रखेंगे a बराबर कितना आया 4 ने, यहाँ पर रखेंगे -2 गुना में a का मान कितना 4 और प्लस में b और बराबर में कितना -2। 4 दूना में कितना 8 माइनस ने -8 प्लस में b और बराबर -2 और ये b बराबर कितना आएगा ये 8 उधर जाएगा तो प्लस में +8 है ना। p बराबर क्या होगा बताइए 6 हो जाएगा। b बराबर कितना होगा और a बराबर आ गया 4 और b बराबर कितना 6। तो ये हमको बताना था कौन सा ऑप्शन होगा बताइए। a बराबर 4 b बराबर 6, a बराबर 4 b बराबर 6। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा है ना, ऑप्शन डी। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतना के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा बटा 4, तो अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बटा ए और बटा में क्या है 4। तो इसका मान बैठाएंगे सी बटा ए, सी का मान है -4 और ए का मान है कुछ नहीं तो 1 और बटा में क्या 4। इसको 4 उलट जाएगा कि नहीं -4 बटा में 1 और गुना में ये कितना हो जाएगा ये 4 बटा में कुछ नहीं तो 1 ने है तो 1 ऊपर जाएगा 4 नीचे आ जाएगा 1 बटा में 4, 4 4 कैंसिल तो बचेगा कितना -1। ऑप्शन कौन सा ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 135 का। यदि बहुपद इतना के शून्य के इतना हो तो एक गुणनखंड होगा। तो x बराबर दिया हुआ है कितना -2 तो ये गुणनखंड क्या होगा इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा x प्लस में 2। कौन सा ऑप्शन x प्लस में 2 ऑप्शन नहीं दिया हुआ है ना। तो x प्लस 2 होगा क्या होगा यहाँ पर छापा होगा गलती, यहाँ पर 2 करना चाहिए, यहाँ पर क्या करना चाहिए था 2, यहाँ 2 हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। क्लियर, यहाँ पर 2 दिया है तो 2 ही ना होगा 3 थोड़ी होगा। चलिए अगला देखते हैं 136 का। निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 4 एवं -2 है। तो ये सूत्र से निकाल लेंगे। चलिए अगला देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा हो तो इतना 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 का मान बताना है। तो ये हो जाएगा a² + b² + 2ab का मतलब फार्मूला पर बैठ जाएगा है ना। तो इतना को हम ये बोलेंगे a² + b² + 2ab पर बैठेगा कि नहीं बैठेगा। और इतना बराबर जो होता है a + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a का मान है अल्फा और b का मान है क्या बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b बटा a और इसका होल स्क्वायर कर लेंगे खाली। तो -b तो b का मान कितना आएगा बताओ 5 -5 और a का मान 1 है और इसको होल स्क्वायर कर लेंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा 5 5 में कितना 25, 5 का स्क्वायर 25। कौन सा ऑप्शन ए। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 139 का। यदि बहुपद इतना के शून्यक 5 हो तो एक गुणनखंड होगा। तो x = दिया हुआ है 5 180 अच्छा 38 देख लेते हैं, पहले इसको बता लेते हैं उसके बाद 138 देखेंगे है ना। x - 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 139 का कौन सा होगा ऑप्शन है x - 5। चलिए 138 का देखते हैं। इतना के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो 4/3 अल्फा प्लस बीटा, तो 4 बटा में 3 ये नहीं बना लीजिएगा। अल्फा प्लस बीटा तो माइनस कितना होता है b बटा a, तो b का मान है -3 माइनस प्लस और कुछ नहीं तो 1, तो 3 3 कैंसिल बराबर कितना 4। कितना सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन ए। देखिए ध्यान से, तो 139 का बता चुके हैं। 140 का देखते हैं। m के किस मान के लिए -4 बहुपद इतना का एक शून्यक है, यानी कि m का मान बताना है और एक शून्यक दिया हुआ है -4। तो जहां जहां x है वहां रखेंगे -4, जहां जहां x है वहां रखेंगे कितना -4। x का मान दिया हुआ है -4, तो यहाँ से बोलेंगे x के जगह रखेंगे -4 का होल स्क्वायर और माइनस x के जगह -4 नहीं तो माइनस +4 और ये हो जाएगा -2m + 2
और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर बताइए 16, और स्क्वायर से प्लस हो जाएगा, प्लस में 4, और ये माइनस से गुना कर लेंगे तो -2m, और ये प्लस माइनस माइनस कितना 2। क्लियर। अब यहाँ से 16 4 कितना होगा 20, और 20 और -2 करेंगे तो कितना 18, और इसमें जब मान बैठा दिए x का मान तो इसका मान 0 ना आना चाहिए। अब 18, इसके बाद आएगा -2m, और बराबर में क्या 0। अब इसको 18 बराबर लिखेंगे, 2m को उन्हें भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा 2m। अब यहाँ से m बराबर आ जाएगा 18 बटा में कितना 2, 9 दूना 18। कौन सा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चलिए 141 का देखते हैं। यदि बहुपद इतना कि एक शून्यक 1 हो तो a का मान बताइए। तो x का जगह रखना है 1, x की जगह रखना कितना 1, तो a का मान आ जाएगा। तो यहाँ 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा a हो जाएगा, और -3, और a -1, और यहाँ पर रखेंगे 1 -1, ये हो जाएगा a, और 3 से गुना कर लेंगे -3a, और ये माइनस माइनस प्लस 3, और ये 1 से गुना करेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा, उतने रहेगा। उसके बाद इसका मान आएगा जो आएगा 0 के बराबर, ये हो जाएगा कितना +3 और -1 तो 2 बचेगा, और 2 को उधर भेजेंगे तो माइनस, और ये a -3 है तो कितना घट जाएगा 2a, कितना बचेगा, और माइनस में नहीं बराबर, ये बचेगा, ये 3 में से 1 जाएगा तो 2, और 2 उधर जाएगा तो -2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस से माइनस कैंसिल, a बराबर बचेगा 1, a बराबर कितना बचेगा 1। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। चलिए 142 का, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद इनमें से कौन नहीं है, तो ये है रूट में, तो यही नहीं होगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 3/5 एवं इतना -1/2 है। तो इसको सूत्र लगा के निकालेंगे, कोई दिक्कत है, इसको सूत्र लगा के बना लीजिएगा। और 100 कितना का देखते हैं 44 का, बहुपद इतना के शून्यक है तो यहाँ पर निकालेंगे x² - 13 बराबर 0, x² बराबर कितना 13, x बराबर प्लस माइनस कितना √x² हटेगा तो रूट में 13, तो +-13 कौन सा अंडर रूट में, ऑप्शन सी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 145 का। यदि इतना इतना है तो p बाई बटा में gp का घात होगा। तो p बाई का मान इतना दिया हुआ है, और g बाई का मान इतना दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर गुना में है ना, ये भी गुना, तीनों गुना में है, तो तीनों को गुना करेंगे, तो तीनों को गुना करेंगे, यहाँ पर 1 है तो 1 गुना 3 करेंगे तो मतलब 4 हो जाएगा, जुट जाएगा सब, ये हो जाएगा 4, और फिर 4 और फिर 4 कितना हो जाएगा 4 और 4 8 होगा, कितना होगा, इसका घात हो गया 8, यानी कि x पर पावर 8 रखेंगे, p बाई ने तो p बाई का घात आया x पावर कितना 8, और g बाई का, तो g बाई का कितना है 2, x पावर कितना, तो यहाँ से घट जाएगा 2, 8 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 6। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। क्लियर। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया है ना। यदि इतना को इतना से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात होगा। तो इतना को इतना से भाग देना है, इतना को इतना से, इसका मैक्सिमम पावर कितना है 4 ने, x पर पावर 4, और इसका मैक्सिमम पावर कितना x पावर 2, तो ये कितना आएगा घट जाएगा, तो 4 - 2 करेंगे तो कितना आएगा 2। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी। चलिए ये हमारा क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और फिर मिलते हैं। और अगला वीडियो जो होगा 2 वाले रैखिक समीकरण, और उस वीडियो को देखना ना भूलेंगे। और यदि अच्छा लगे तो वीडियो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।